Dear student, chapter number 13 S and P block element पहला चैप्टर अभी कंटिन्यू है और फिर पीरियड थर्ड के एलिमेंट की शुरू में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी या एटॉमिक प्रॉपर्टी स्टडी कर ली। उसके बाद हमने पीरियड थर्ड एलिमेंट के या पीरियड थ्री एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी या उनके मुख्तलिफ कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमने शुरू की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर जो बुनियादी चीज है वो हाइड्रो ऑक्साइड है। तो आज हम हाइड्रो ऑक्साइड और पीरियड थर्ड एलिमेंट पढ़ेंगे, लेकिन अगर टाइम बचा तो हो सकता है कि हम ग्रुप 1A के एलिमेंट भी स्टार्ट कर लें। तो आज हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे हाइड्रो ऑक्साइड और थर्ड पीरियड थर्ड एलिमेंट। और इस लेसन का जो बुनियादी मकसद है हाइड्रोक्साइड के स्टडी करने का, तो उसमें यह होता है कि हमें इन हाइड्रोक्साइड के बारे में ये अंदाजा हो जाता है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। तो इन हाइड्रोक्साइड की ये प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे। उसके बाद इन हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आ जाएंगे। रिएक्शन में हम एसिड के साथ इनके रिएक्शन स्टडी करते हैं और कुछ एम्फोटेरिक है जिनके रिएक्शन जो है वो हम बेसिस के साथ भी स्टडी करते हैं। और आखिर में जो हमारे पास कुछ नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं जैसे सल्फर के या फास्फोरस के, तो उनके हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे या स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। और अगर टाइम हमारे पास बच गया तो उसमें हम फिर एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस ग्रुप 1A के पढ़ लेंगे। तो फिलहाल हम सिर्फ हाइड्रो ऑक्साइड ही इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हाइड्रो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो मोनोवैलेंट एनायन OH नेगेटिव। आपने देखा होगा कि OH नेगेटिव आयन जिन कंपाउंड में होता है उनको हम हाइड्रो ऑक्साइड्स कहते हैं, क्योंकि इस आयन को हाइड्रोक्सिल आयन भी कहा जाता है और इसको OH नेगेटिव आयन भी कहा जाता है। तो बहरहाल जिन कंपाउंड में मेटल के साथ हाइड्रोक्सिल के आयन होते हैं तो उन कंपाउंड को हम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। इस टॉपिक में देखा जाए तो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन भी आती है आखिर में, वो ये कि कुछ हमारे पास एसिड भी होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, उनमें भी OH के ग्रुप अटैच होते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान कभी वो OH नेगेटिव ग्रुप रिलीज नहीं करते। ये याद रखना है, कभी वो OH ग्रुप रिलीज OH नेगेटिव या हाइड्रोक्सिल आयन वो रिलीज नहीं करते, क्योंकि अगर सल्फ्यूरिक एसिड में OH का ग्रुप है तो वो सिर्फ H पॉजिटिव रिलीज करता है। तो आपने थोड़ा सा ये करना है कि ये कंफ्यूजन आप ज़हन से निकालेंगे कि ऐसा नहीं होता कि जिस कंपाउंड में भी OH हो, जैसे अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है जैसे अल्कोहल हो गए, उनमें भी OH का ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH का ग्रुप होता है। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनमें OH का ग्रुप होता है, लेकिन जब वो वाटर में आयनाइज होते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज नहीं करते। ये उमूमन इस तरह होता है कि जब मेटल के साथ हाइड्रोक्सिल के आयन अटैच हो और उस कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व कर लें तो वाटर में वो डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज करता है आयनाइजेशन के बाद। तो ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। पीरियड थर्ड के एलिमेंट आपको याद है स्टार्ट होते हैं सोडियम से, सोडियम के बाद फिर मैग्नीशियम, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम आता है, सिलिकॉन आता है, फास्फोरस आता है, फास्फोरस के बाद क्लोरीन है, सल्फर है,
और फिर उसके बाद क्लोरीन और आर्गन आते हैं। तो इसमें अभी तकरीबन हमारे पास जो हाइड्रो ऑक्साइड है, जिनको हम असल हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, वो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के होते हैं, क्योंकि ये बाकायदा केमिकल रिएक्शन में वो कुछ नेगेटिव आयन देते भी हैं और ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो रिलीज भी करते हैं। तो जैसा सोडियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, एंड आर सिंपल बेसिक हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों क्या है, बेसिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बेसिक होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उससे थोड़ा सा कम बेसिक होता है। बोथ रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अब इनकी एक तो बेसिक नेचर ये है कि जब हम वाटर में इनको डिसॉल्व कर ले तो ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की तादाद हाइड्रोजन आयन से बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक बन जाता है। लेकिन अगर हम इनका एसिड के साथ रिएक्शन कर ले तो उन रिएक्शन के नतीजे में भी ये कंपाउंड जो है ये बन जाते हैं एसिडिक, बेसिक बन जाते हैं या बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मसलन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कर ले HCl के साथ, तो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे। सोडियम आयन और क्लोराइड आपस में मिलकर इससे बन जाता है सोडियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन ये जाहिर करता है कि HCl एसिड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसी वजह से हमारे पास ये जो सॉल्ट बन रहा है ये न्यूट्रल होता है। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिलकर मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो कि एक एंटी एसिड कंपाउंड होता है, स्टोमिक एसिडिटी कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्टोमिक के अंदर HCl होता है, जिसकी वजह से अगर कभी कभार स्टोमिक में HCl की मिकदार बढ़ जाती है तो उस चीज को हम एसिडिटी कहते हैं कि एसिडिटी बढ़ गई, मैदे की जलन जिसको हम कहते हैं। अगर इसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर ले तो इससे बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर, ये दो सब्सटेंसेस बन जाते हैं। तो ये रिएक्शन ये शो कर रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है और ये न्यूट्रलाइजेशन करता है, लिहाजा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है। इसके बाद आता है एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक वो कंपाउंड होते हैं कि जिनमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों पाई जाती है। इट हैज बोथ बेसिक एंड एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी ये एसिड के तौर पर भी रिएक्शन करते हैं, जब बेस के साथ इनका रिएक्शन हो रहा हो तब ये एसिड के तौर पर रिएक्शन करते हैं, और इसी तरह जब ये हम एसिड के साथ मिलाते हैं फिर ये बेस के तौर पर रिएक्शन करते हैं। तो ऐसे तमाम ऑक्साइड के जिनमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों पाई जाती है, उन कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इसी तरह एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। अब आप ये रिएक्शन देखें कि जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन हो जाए तो ये क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, सॉल्ट और वाटर बन जाते हैं। और ये रिएक्शन ये बताता है कि जैसे HCl तो आप जानते हैं कि वो एसिड है, तो अगर इसके साथ ये न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब ये होता है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक कंपाउंड, तो एसिड के साथ ये बेस के तौर पर रिएक्शन करता है। लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक होने के साथ साथ बेसिक भी होता है। इस वजह से जब आप बेसिक होने के साथ साथ ये एसिडिक भी होता है,
यही वजह है कि जब इसका रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये इसके साथ भी न्यूट्रलाइजेशन करके सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट बनाता है। ये NaLOH4। 4 का मतलब क्या होता है कि इसमें OH के ग्रुप 4 होते हैं, तो टेट्रा टेट्रा कहते हैं 4 को, टेट्रा हाइड्रोक्सो। और इसी तरह के जो साल्ट्स होते हैं सोडियम और एल्यूमिनियम के, तो इनको, या एल्यूमिनियम के इस तरह जो साल्ट्स होते हैं, तो इनको एल्यूमिनेट कहते हैं। सो इससे बन जाता है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ये कंपाउंड बन जाता है। और ये रिएक्शन ये बताता है कि इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, या इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एसिड की तरह होती है। अब आप देखिए हाइड्रोक्साइड ऑफ सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर हैव हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप। ये थोड़ा सा ख्याल करना है कि इनमें OH का ग्रुप तो होता है लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते। वजह इसकी ये होती है कि सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर ये ऑलमोस्ट नॉन मेटालिक है, तो नॉन मेटल के साथ हमेशा OH का ग्रुप कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होता है। इस वजह से ये कभी हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज नहीं करते। इनकी अगर वाटर में आयनाइजेशन भी होती है तो ये एसिड की तरह हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इन कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड से बिल्कुल अलग होती है। क्यों? वजह यह है कि मेटल हाइड्रोक्साइड जब वाटर में आयनाइज होते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं और सॉल्यूशन को बेसिक बना लेते हैं। इस तरह के कंपाउंड के जिनमें नॉन मेटल के साथ OH के ग्रुप अटैच होते हैं, जब ये आयनाइज होते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं और सॉल्यूशन को एसिडिक बना लेते हैं। सो दीज कंपाउंड आर ऑल एसिडिक रेंजिंग फ्रॉम वेरी वीक एसिडिक, जैसे यहाँ पे सिलिकॉन का जो ऑक्साइड आता है, क्योंकि इसमें नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि जब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है तो इसके साथ साथ इन एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है। तो जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये सिलिकॉन, ये तो वैसे मेटालाइट है लेकिन इसमें नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वीकली नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ज्यादा नहीं होती। इस वजह से इसका जो एसिड है, इस एसिड को हम ऑर्थोसिलिसिक एसिड कहते हैं, या इसको हम सिंपली सिलिसिक एसिड भी कहते हैं। तो वो वेरी वीकली एसिडिक होता है। इसके बाद हमारे पास फास्फोरस ऑक्साइड आता है, फास्फोरिक एसिड आता है। इसमें भी हाइड्रोक्सिल के 3 ग्रुप अटैच होते हैं, लेकिन याद रखना है कि जब ये आयनाइज होगा ये कभी OH नेगेटिव आयन रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा आयन रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन। जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जो हमारे पास फास्फोरिक एसिड होता है, इसकी जब वाटर में आयनाइजेशन होती है तो ये 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, या इसमें ये एबिलिटी है, ये सलाहियत है कि ये 3 हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज करता है। इस वजह से ये ट्राई बेसिक एसिड कहलाता है। इसका एक मॉलिक्यूल वाटर में आयनाइज होकर 3 हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये ट्राई बेसिक होता है। उसके बाद फिर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आता है। सल्फ्यूरिक एसिड का ये है कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के साथ सल्फर के डबल बॉन्ड बने हैं, क्योंकि यहाँ पर सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, फिर ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से इट इज वेरी स्ट्रांगली एसिडिक। वाटर में तकरीबन इसकी कंप्लीट आयनाइजेशन होती है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक कंपाउंड होता है।
क्योंकि इसकी पीच जो है ना वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती है। और वजह इसकी क्या है कि इसकी कंप्लीट आयनाइजेशन होती है। तो ये कंपाउंड जितने आप लोग देख रहे हैं इनमें OH का ग्रुप मौजूद है, लेकिन ये हाइड्रो ऑक्साइड की तरह या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड की तरह कभी सोल्यूशन को बेसिक नहीं बनाते, क्योंकि इनकी जब वाटर में आयनाइजेशन होती है तो वो OH नेगेटिव आयन ये कभी रिलीज नहीं करते, बल्कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन के रिलीज होने के नतीजे में ये सारे कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने पहले भी जिक्र किया है, आपने ज़हन में रखना है कि जो कंपाउंड OH का ग्रुप रखेगा ज़रूरी नहीं है कि वो मेटल वो बेसिक ही होगा या अल्कली की प्रॉपर्टी वो शो करेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि हाइड्रो ऑक्साइड और ग्रुप के साथ भी अटैच होते हैं, OH के ग्रुप और ग्रुप के साथ भी अटैच होते हैं, जैसे अल्कोहल में है, कार्बोक्सिलिक एसिड में है। इन कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि ये सारे OH के ग्रुप अटैच, लेकिन इनमें कोई भी कंपाउंड जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, क्योंकि ये हमेशा वाटर में आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। So aluminium hydroxide is amphoteric like sodium magnesium hydroxide. It will react with acid. This is shows the basic side of the nature. Orthosilicic acid is very weak. ये एसिड है, हालांकि इसमें देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन आयन जो है ना वो देने की वो 4 हाइड्रोक्सिल के ग्रुप है, लेकिन ये हमेशा जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है या किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमेशा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। सो इट इज वीक एसिड। फास्फोरिक एसिड इज वीक एसिड, ये भी वीक एसिड है, क्योंकि असल में इसमें हाइड्रोजन आयन तो 3 है, ये 3 हाइड्रोजन आयन दे सकता है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये वाटर में आयनाइज बहुत कम होता है, इसकी वाटर में आयनाइजेशन बहुत कम होती है, रिएक्शन इसका बड़ा बड़ा स्लो होता है, बड़े कम हाइड्रोजन आयन ये रिलीज करता है, तो इसी वजह से ये वीक एसिड है। although somewhat stronger than, जैसे ऑर्गेनिक एसिड के साथ हम कंपेयर करेंगे तो उनके मुकाबले में तो ये स्ट्रॉन्गर है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम कंपेयर करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, उनके मुकाबले में तो ये स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अगर हम बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस तरह के एसिड के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो फिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता, ये उनसे बहुत ज्यादा वीक होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इसकी कंप्लीट आयनाइजेशन होती है वाटर, इसकी आयनाइजेशन बहुत कम होती है, इसके मुकाबले में फास्फोरिक एसिड की आयनाइजेशन थोड़ी ज्यादा होती है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन होती है। सो कंप्लीट आयनाइजेशन की वजह से इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, और अगर हम इसकी पीच निकालें तो वो तकरीबन 0 या 0 से कुछ ज्यादा आ जाती है। तो ये आखिरी टॉपिक था थर्ड पीरियड के एलिमेंट का। अब इसके बाद हम अगला इस चैप्टर में पढ़ेंगे मुख्तलिफ ग्रुप्स के बारे में, जैसे पहला ग्रुप 1A आएगा या अल्कली मेटल की केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, फिर सेकंड ए आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनकी केमिस्ट्री है, फिर फोर्थ एक ग्रुप के मेंबर है कार्बन फैमिली वाले मेंबर, और आखिरी पोर्शन जो इस चैप्टर का है वो हैलोजन होता है। तो इंशाल्लाह वो हम बारी बारी एक एक टॉपिक को जो है वो स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें, इनमें अगर आपको किसी भी रिएक्शन की या किसी बात की समझ ना आई हो तो वो मुझे फिर आप बताना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।